ममता तरफ से गंदगी। भूत और भविष्य के विचार वो हम में नहीं आ सकते, वो मन में आ रहे हैं। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अटकल है। जिसको ये अटकल आ गई उसका मूक सत्संग सिद्ध हो गया। मूक सत्संग में आलस बेहोशी का नामो निशान ही नहीं। उसमें केवल चेतनता है। गहरी नींद आती है, उसमें भी हमारा होनापन रहता है। तभी हम जगकर ये कहते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई, आनंद आ गया। तो इस आनंद का अनुभव जिसने किया वो सदा जागता रहता है। बेहोशी का होश सजगता का प्रतीक है। अपना स्वरूप कभी सोता नहीं। जागृत अवस्था में यदि ममता और कामना का त्याग कर दिया तो वो सजगता चेतनता का प्रतीक है। अच्छा यानी इच्छा का त्याग, अप्रयत्न यानी कर्तृत्व अभिमान या अहंकार का त्याग। मन को अपना मानोगे तो विश्राम नहीं मिलेगा, आप दुखी सुखी होते रहोगे। मन बुद्धि संसार से हमारा दूर दूर तक संबंध नहीं है, पर हमने मान लिया तो फिर इसमें ममता और कामना आती है। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उसे हम अपना मान बैठते हैं, यही तो मूर्खता है। यदि हमें ये स्वीकार कर ले कि ये मेरा नहीं है तो इसमें कुछ भी हो रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नारायण 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 नारायण। तो आज बृहस्पतिवार है तो मूक सत्संग नीति योग सुनाएंगे देवकी जी। इससे पहले हम लोग गीता जी का अभ्यास कर लेते हैं। आज तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। मैं पहले पढ़ता हूँ श्लोक, फिर आप लोग शुद्ध उच्चारण करिएगा। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहते हैं वो हाथ उठा दें तो फिर उनको मौका दिया जा सकता है। हाँ मृणाली पाठ करो। राम राम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत अच्छा। कमला देवी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। हाँ अच्छा किया पाठ। दमयंती माहेश्वरी। हाँ बोली। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। बहुत अच्छा। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम।
कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ठीक है, अच्छा। सुनील दास जी। महाराज जी माफी चाहता हूँ महाराज जी, नेट में प्रॉब्लम आ गया था। हाँ कोई बात। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ठीक है, अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रीति। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। नारायण नारायण। बहुत अच्छा है। वो आजकल वो बेटी और बेटा नहीं पाठ करते हैं, उनको भी बिठाया करो, आप सिखा दिया करो। आपको जैसा उनकी एग्जाम चल रही है ना, तो ये समय लोग का ट्यूशन वगैरह का होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी जी। नारायण नारायण। तो देवकी जी अब सुना दीजिए मूक सत्संग नित्य योग। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। में मूक सत्संग नित्य योग बात चल रही थी। सभी प्रयत्न अप्रयत्न के संपादन में, सभी प्रयत्न जी प्रयत्न के संपादन में साधन रूप है, किंतु अकर्मण्यता तो मानव को व्यर्थ चिंतन में आबद्ध करती है। हाँ, अब इसी वाक्य पर पहले विचार करते हैं। ये अप्रयत्न क्या है और प्रयत्न क्या है? शरणानंद जी महाराज की भाषा है थोड़ी अटपटी है। तो प्रयत्न है अपने कर्तव्य कर्म, वो है प्रयत्न। तो अगर हम अपने कर्तव्यों का सही सही पालन करेंगे, अर्थात बदले में कुछ न चाहेंगे, निष्काम भाव से सारे कार्य सेवा की दृष्टि से करेंगे, तो हमारे जीवन में अप्रयत्न आएगा। अब आप कहेंगे कि फिर अप्रयत्न क्या है? अप्रयत्न है किसी भी प्रकार के कर्तापन का अभाव। हमारे जीवन में अहंकार है ना, मैं हूं, कुछ मैं हूं, जैसे मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जैसे मैं व्यापारी हूं, मैं किसान हूं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। इस तरह से जो हमने अपने आप को मैं में बांध रखा है, इसके द्वारा फिर बहुत सारे प्रयत्न होते हैं। मैं गृहिणी हूं इसलिए मैं घर का कार्य करती हूँ, ये कपड़े धोती हूँ, मैं रसोई बनाती हूँ, मैं घर की साफ सफाई करती हूँ इत्यादि। ये हुआ प्रयत्न। लेकिन प्रयत्न के साथ में अहंकार जुड़ा रहता है। कोई भी प्रयत्न है वो बिना अहंकार के नहीं होता।
तो इसलिए वास्तव में सही सही कर्तव्य का पालन करने से स्वतः ही अहंकार विलीन हो जाता है और अप्रयत्न की स्थिति आती है। मूक सत्संग क्या है? मूक सत्संग एक साधन है अप्रयत्न होने का, जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं। चिंतन भी एक क्रिया है तो चिंतन भी नहीं है, और अन्य किसी प्रकार की क्रिया भी नहीं। और अगर कोई क्रिया हो रही है तो उसमें मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तो वो अप्रयत्न की स्थिति कहलाती है। अप्रयत्न की स्थिति का अर्थ होता है अहम भाव का सर्वथा अभाव। अच्छा, आप ये बताइए, हमारा जो हम शरीर के साथ संबंध मानते हैं, नाम के साथ संबंध मानते हैं, पद के साथ संबंध मानते हैं, व्यवसाय के साथ संबंध मानते हैं, ये जो कुछ भी मानते हैं, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है या हमारी आत्मा का प्रतीक है? आत्मा का तो कोई नाम नहीं होता, न कोई उसका पद होता, न कोई उसका व्यवसाय होता, न उसकी जाति होती। तो ये सब का सब है हमारे देहाभिमान, अर्थात ये शरीर मैं हूं, ये नाम ही मैं हूं। इस तरह जो अहंकार के साथ हमारा संबंध है, उसी के कारण से हमारा जन्म मरण होता है। तो सन्नाथ जी महाराज यहाँ कहते हैं कि अप्रयत्न की स्थिति आवश्यक है। और अप्रयत्न कैसे मिलेगा, वो अप्रयत्न की स्थिति कैसे आएगी? जब हम अपने सारे प्रयत्न है अर्थात कर्तव्य कर्म है वो सेवा की दृष्टि से करें। एक बार फिर बोल दीजिए देवकी जी ये वाक्य। सभी प्रयत्न हाँ अप्रयत्न के संपादन में हाँ साधन रूप है। साधन रूप है। तो सिद्ध क्या हुआ ये? सभी प्रयत्न साधन रूप है। हाँ जी, अप्रयत्न को सफल बनाने में हाँ ये सब साधन रूप है। हाँ, तो कौन सा प्रयत्न? कि जो प्रयत्न केवल सेवा रूप से किया जाए और बदले में कुछ न चाहा जाए, और सरल शब्दों में कहें तो निष्काम भाव से। हाँ जी, सभी प्रयत्न लगाया है। सभी तो प्रयत्न में ये अष्टांग योग नहीं आ जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सभी प्रयत्न का अर्थ है कि जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे ही प्रयत्न कहलाते हैं। तो वो सारे कार्य हम किस लिए करते हैं? हमारे स्वरूप के लिए तो कोई भी कार्य करना आवश्यक नहीं है। क्या आत्मा को किसी कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? क्या परमात्मा को किसी कर्म से खरीदा जा सकता है? नहीं। तो हमें मानव जीवन मिला है, आप कुत्ते से तो नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारा आत्मा क्या है, तुम इसका निरीक्षण करो, नहीं कह सकते। अथवा उसको ये भी नहीं समझा सकते कि भाई जन्म मरण से छूटने का संपादन क्या है? अप्रयत्न का संपादक जो गीता में अकर्म का है वही है। अर्थात किसी भी प्रकार का मैं कार्य करता हूं इस तरह का भाव जहां न हो, और केवल दूसरों के हित की दृष्टि से संसार की वस्तु संसार के काम में लगा दी, तो इसमें बदले में कुछ चाहा नहीं, तो बदले में कुछ नहीं चाहा तो ये अकर्म हो गया। तो ये अकर्म है, ये क्या चीज है? ये है कार्य तो कर दिया लेकिन बदले में कोई फल नहीं चाहा, तो इससे अहंकार का नाश हो जाता है। अर्थात फिर किसी प्रकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा, प्रयत्न जितना है वो संसार के लिए है कि आत्मा के लिए? आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, न उसके लिए कोई प्रयत्न आवश्यक है। आत्मा पहले से है और
अभी भी है और आगे भी जो का त्यों ही रहेगा। उसकी तो अप्राप्ति का भ्रम इसलिए हो रहा है कि हमने अपने लिए प्रयत्न चालू रखा है। अर्थात मैं किसान हूं तो मुझे एक खेती करना है और इसके द्वारा धन प्राप्त करना है, फिर उस धन से मेरे को भोग भोगने हैं, मकान बनाना है और धन के द्वारा प्रतिष्ठा चाहिए इत्यादि। तो ये प्रयत्न सारा का सारा हुआ केवल कर्ता के द्वारा, जो कि अपने आप को कुछ मानता है। तो इसलिए जितने भी प्रयत्न हैं वो साधन रूप है अप्रयत्न वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए। और साधन रूप कब होंगे कि जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देंगे तो एक स्वरूप रह जाएगा। तो स्वरूप कह दो चाहे अप्रयत्न के द्वारा प्राप्त स्थिति कह दो, एक ही बात है। हरिओम जी क्या पूछते हैं? हरिओम जी डॉक्टर बोलिए। प्रणाम। हाँ नहीं, एकदम बात क्लियर हो गई। हम हैंड रेज किए थे तो उसके बाद क्लियर हो गया कि निर्लिप्त भाव से किया गया कर्म न करने की स्थिति में पहुंचा देता है, या उसके लिए साधन रूप हो जाता है। वो अप्रयत्न कह दो, अकर्म कह दो, वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी प्रकार के फल की इच्छा ही नहीं है। अब संसार की वस्तु संसार के काम में लगा दी तो एक स्वरूप शेष रह गया, तो वही तो अप्रयत्न है। बिना प्रयत्न के जिसकी प्राप्ति होती है वो है स्वरूप। और स्वरूप में किसी प्रकार की क्रिया न तो आवश्यक है और न उसमें किसी प्रकार की क्रिया संभव है। तो इसलिए ये जितने भी प्रयत्न है उसका अर्थ यहाँ ये माना जाए, इन्होंने शरणाजी महाराज ने एक वाक्य बोला है कि सारे अप्रयत्न साधन रूप है, सारे प्रयत्न माफ कीजिएगा, सारे प्रयत्न साधन रूप है अप्रयत्न की स्थिति प्राप्त करने के लिए। अब इनकी भाषा थोड़ी कठिन है इसलिए समझ में आती नहीं, तो उसको साधन रूप है। हाँ, साधन रूप है। हाँ, जैसे मान लीजिए अपन गीता का अभ्यास करें, हाँ, ये भी साधन रूप है। हाँ, ये भी साधन रूप है। प्रयत्न की जब सर्वोच्च स्थिति आ जाती है, साधन की जब साधन रूप है वो निर्णय करके सर्वोच्च स्थिति आ जाती है, तब अपने आप श्लोक का संपादन हो जाता है, फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए जो संतों की बात है वो ये है कि अगर आप स्नान भी करते हैं और वो अगर हम संसार के हित के लिए करते हैं, शरीर के हित के लिए करते हैं, शरीर भी संसार है, तो संसार की शक्ति से और संसार का कार्य हो रहा है, तो ये भी वास्तव में ये अप्रयत्न तक पहुंचा देता है। खाना पीना, बातचीत करना, सोना उठना, जगना, यहाँ तक कि सोच स्नान, ये भी यदि हम केवल संसार के हित की दृष्टि से, संसार शरीर भी संसारी है, इसके हित की दृष्टि से करते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप तो वास्तव में शरीर और संसार से बिल्कुल निर्लिप्त है। ये है बात, कोई इसमें ये नहीं है कि गीता पाठ है वो तो जी अपने आप वो अप्रयत्न की स्थिति में कार्य का संपादन होता है क्या? सत्य हाँ, स्वतः क्यों होता है, लेकिन मनुष्य मैं करता हूँ इस तरह अपना उसमें फल की इच्छा जोड़ देता है और कर्तृत्व अभिमान को जोड़ देता है, तो फिर वो प्रयत्न ही हो जाता है, फिर अप्रयत्न नहीं रहता। जब तक प्रयत्न साधन रूप है तब तक तो मैं करता हूँ, ये बात रहती है। जब प्रयत्न साधन रूप है से ऊपर उठ जाता है तो उसमें फिर तो मैं तो रहता ही नहीं है। हाँ, तो मैं कब नहीं रहेगा? जब कोई फल की इच्छा वाला नहीं रहेगा तभी तो मैं नहीं रहेगा, और फल की इच्छा वाला रहेगा तब मैं कैसे मिट जाएगा? तो फल की इच्छा रहते हुए जो किया जाता है उसका नाम प्रयत्न है। हाँ,
जिसमें मैं कुछ कर रहा हूँ इसका नाम प्रयत्न है। और जो अपने आप हो रहा है उसमें कोई प्रयत्न नहीं है। तो जो संसार के कर्णों के द्वारा संसार के हित के लिए किया जाता है उसमें कोई न तो करने वाला है न कोई फल की प्राप्ति वाला है, इसलिए उसको अप्रयत्न कहा गया है। तो वो ही प्रयत्न अप्रयत्न की भूमि है कि जिस प्रयत्न में केवल दूसरों का हित है और संसार की वस्तु संसार की सेवा में लग रही है, तो फल की इच्छा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप देखिए सनानी जी के एक वाक्य पर आप कितनी भी देर बातें करें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक ये बातें खुलती जाएगी, करते जाइए। एक ही वाक्य, और यही वाक्य यदि इसी सरलता से कह दिया जाता, जैसे कि वो कहते भी हैं कई बार कि सेवा है वो मनुष्य को त्याग की शक्ति देती है। सेवा का अर्थ क्या है? काम आ जाओ कुछ मत जाओ। तो फिर त्याग की शक्ति क्या हुई कि ममता का त्याग, कामना का त्याग और अहंकार का त्याग। तो यदि आप सेवा करेंगे अर्थात काम आ जाओ कुछ मत जाओ, तो स्वतः ही ममता का त्याग और कामना का त्याग और अहंकार के त्याग की शक्ति आ जाएगी। इतनी सी बात है। अब इसको इस ढंग से कह दिया तो अब हम इसमें उलझते जा रहे। अब ऐसे कह दिया कि जितने भी प्रयत्न है सब साधन रूप है प्रयत्न के लिए। हाँ जी सोन जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। हम एक क्षण के लिए भी बिना कुछ करे नहीं रह सकते, ये तो भगवत गीता में आता है। तो मैं जो समझा हूँ अपर्यतन होने से मतलब है अहम का नाश ही अपर्यतन होना है। हाँ बिल्कुल यही बात है, यही बात है। जहाँ कोई करने वाला है ही नहीं। सारे गीता में अलग ढंग से समझाया गया है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ये जितने भी गुण है ये गुणों में बरत रहे हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये इंद्रियां है ये अपने आप ही प्रकृति के शक्ति से कार्य कर रही है। जैसे आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है और कान सुन रहे हैं, इसमें हमारा क्या प्रयत्न है? कुछ नहीं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा देखता हूं, तो कभी हमारी कुदृष्टि है कभी हमारी सुदृष्टि है। तो ये जहां मैं कर रहा हूं या आया, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ जिसकी बुद्धि हो गई है वो फिर मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। नहीं तो आप बताइए भोजन आप पचाते हैं क्या? वो पचता है कि नहीं? खून आप बहाते हैं क्या? वो बहता है कि नहीं? दिल आप धड़काते हैं क्या? वो धड़कता है कि नहीं? तो जिस समष्टि शक्ति से ये सारी क्रियाएं हो रही है, उसी शक्ति से बोलना, उठना, बैठना, सोना, जागना और मलमूत्र का त्याग करना, खाना पीना सब उसी शक्ति से हो रहा है। लेकिन हम हैं कि मैं करता हूं ऐसा मान करके और इसको प्रयत्न में बदल देते हैं। वास्तव में तो जो कुछ हो रहा है सब अप्रयत्न से हो रहा है। तो जब क्या है हम चुप साधन करते हैं तो वो एक ट्रेनिंग है अप्रयत्न की, कि भाई देखो बिना कुछ किए भी आप रह सकते हैं, और बिना कुछ किए जब आप होते हैं उस समय में आपकी स्थिति है वो आपके वास्तविक स्वरूप में होती है। ये बात है खास। तो इसको इतनी तरह आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको कौन सा वो उसमें कौन सा कुछ जोर लगाना पड़ता है? वो तो स्वतः ही लिखा जाता है। बात तो सारी ठीक ही है। अभी जो बोला जा रहा है और जो सुना जा रहा है उसमें यदि मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं तो मैं अहंकार विमूढ़ात्मा हूं, और मैं बोलता हूं तो भी अहंकार विमूढ़ात्मा हूं। और सुनने वाले यदि सुने कि हम सुनते हैं तो भी अहंकार विमूढ़ात्मा है। मिलावट गड़बड़ हो जाती है, ये फिर एक कर्म नहीं होता, फिर वो कर्म ही रह जाता है। तो उसमें एक तो अभिमान रहता है कि मैं बोल रहा हूं, और दूसरा मेरे बोलने का ये असर होगा, ये फल की इच्छा भी है।
तो ये जब तक रहेगी तब तक वो अहंकार विमूढ़ात्मा ही है। तो शरणाजी महाराज के एक वाक्य में कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। और वो मैं तो एक बार महाराज जी से शायद पूछा था या फिर उन्होंने खुद ही कहा था कि शरणाजी महाराज इतनी कठिन भाषा क्यों लिखते हैं? अरे भाई, साधकों के सरलता से समझ में ऐसी भाषा अगर होती तो बड़ा अच्छा होता। तो महाराज जी ने कहा कि जो चीज सरलता से मिल जाती है ना, उसके ऊपर आदमी उसको महत्व नहीं देता। ये बात है। तो बोले इसमें दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, फिर मिलेगी, तब कहेंगे ओ ये तो बड़ी मूल्यवान बात है। तो ये महाराज जी का एक आकलन था। मुझे तो ये ठीक ठीक समझ में भी नहीं आती बात कि जो चीज सरलता से कही जा सकती है उसको कठिनता से क्यों कहा जा रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आता ये। अब हम लोग कब से इस पे बुद्धि की पहलवानी कर रहे हैं, आप देखिए एक वाक्य पर। तो मेरा भी प्रश्न था जैसा ये आज मिल गया। हाँ, मेरा भी प्रश्न था ये जैसा आज। हाँ, आपका प्रश्न था, ये प्रश्न बनता भी है क्योंकि मैं भी सोचता था ये इतना कठिन था, महाराज क्यों बोला। ये बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, जिनको गंगा जी मिल गई ना, वो लोग गंगा जी में नहीं नहाते, बाथरूम में नहाते। और हम लोगों को गंगा जल मिल जाए तो एक एक बूंद को ऐसे देखते हैं कहीं गिर ना जाए। तो जो चीज सरलता से मिल जाती है उसका महत्व ही समझ में नहीं आता। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये बात कही, ये मुझे याद है कि भाई शरणाजी महाराज की भाषा इतनी कठिन क्यों है, जबकि वो तो सरल भाषा में बोलते हैं। काम आ जाओ कुछ मत चाओ, कितना सरल है। ये पूरा कर्मयोग है। यानी आप समझो कि काम आ जाओ 5, कुछ मत चाहो काम आ जाओ 3, काम आ जाओ 3 और 3 6 शब्दों में पूरा कर्मयोग कह दिया। अब आप देखिए, जो इतनी सरलता से बात कह सकते हैं वो भी इतनी कठिन भाषा कहीं कहीं प्रयोग करते हैं कि उसके लिए बड़े बड़े विद्वान। आपको पता है शरणाजी महाराज फॉर्मली कहीं पढ़े नहीं थे, किसी स्कूल नहीं गए, तो इसलिए कहते हैं भाई मैं तो बेपढ़ा साधु हूं। लेकिन उस बेपढ़े साधु की जो पुस्तकें हैं वो बिहार में यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र में चलती है। दर्शन शास्त्र में यानी फिलॉसफी में लोग पीएचडी कर रहे हैं शरणाजी जी की दर्शन पे। और वो बेपढ़े संत हैं। बोलो, तो बेपढ़े संत ऐसे हैं कि पढ़े लिखे लोग विश्लेषण करने में पसीना आ जाता है और फिर भी समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं। तो ये है संतों में जो विलक्षणता है। अब उनकी बात को इतनी कौन समझ सकता है कि अब आप देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता जी कही है वो इतनी सरल संस्कृत है कि जो हिंदी जानता है वो भी संस्कृत समझ सकता है। इतनी सरल संस्कृत कही है। आप देखो गीता जी और गीता जी की कृपा मैंने देखी है। एक रामाबाई हुआ करती थी सत्संगी बहन, अभी उनका शरीर है कि नहीं पता नहीं, तो वो एक अक्षर नहीं पढ़ी हुई थी लेकिन गीता जी के अध्याय याद थे उनको। अब बताइए आप, तो ये गीता जी की एक कृपा है, उनको कंठस्थ याद थे। 12वां अध्याय बोल देती, 15वां अध्याय बोल देती। तो गीता जी स्वयं भगवान ही है। तो ये जो उनकी इच्छा करता है उसमें समा जाते हैं। ऐसे ही शरणानंद जी की बात है। शरणानंद जी की जो भाषा है ना, ये शरणानंद जी की कृपा से समझ में आती है। मैं तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी बातचीत की हुई है शरणानंद जी महाराज से भी, और स्वामी जी महाराज से तो खैर मैं काफी समय पास में रहा ही था। तो ये उनकी कृपा है कि जो समझ में आती है, नहीं तो ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। और उनकी कृपा कहो भगवान की कृपा है जी। गुणातीत होना ही प्रयत्न है क्या? हाँ, गुणातीत तो अप्रयत्न के बाद की अवस्था है, वो तो अंतिम अवस्था है। अप्रयत्न होते गुणातीत हो जाता है। हाँ, अप्रयत्न
तो अहंकार मिटने का नाम है कि उसके फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां अपने आप ही अप्रयत्न हो जाता है और वो खुद कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसके द्वारा होता है। उसके उसके वाणी से शास्त्र बनते हैं, उसके आचरणों से शास्त्र बनते हैं, जबकि वो वास्तव में वहां है ही नहीं। वहां तो उसकी जगह में भगवान ही है, वो ही कर रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं, वो ही सुन रहे हैं, वो ही सुना रहे हैं, वो ही चल रहे हैं। हम कहते हैं चलो संत के दर्शन करते हैं, वास्तव में तो वहां संत का शरीर है, भगवान स्वयं ही है। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। उसका मतलब क्या है कि वहां पर वह अप्रयत्न है, वो मूर्तिमान है, वहां कोई नहीं है प्रयत्न करने वाला। तो आज का समय इतना ही है, हम थोड़ी देर के लिए अप्रयत्न हो जाएं सब।